ये जमीन बदलाइन कर का गए तो ये लोग बाबा दादा तुम्हार गए से बात कर रहे हैं। कर्म तो छोड़िए, इस जानवर रूपी जीवन जीने पर मजबूर नहीं होते। क्या नाम है आपका? नहीं है मैं छोड़िए ना, आप लाइए ना, हम बोलते हैं ना। अरे छोड़ो, सिस्टम से बात कीजिए ना। आप इस सिस्टम से बात कीजिए, हम सिस्टम। क्या नाम है आपका? जब तक हम केवाला नहीं लिए तब तक कोई झूठ झमेला नहीं था कि 46 में यह जमीन हमारा बाबा के लिए केवाला नहीं बनाना चाहिए। बाद बाकी में तो भराना चाहिए, जिस पर विवाद है उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन बादी में तो क्यों नहीं भरा? हम माने सुधारता है नहीं। आज जब मिट्टी भरा लेगा तो कैसे सुधरेगा? पूरा पंच बेमान है यहाँ का। पंच बेमानी से बनवाए कागज पूरा डॉक्यूमेंट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बकार में हूं और गांव का नाम भगवानपुर कैजू है। और मैं दरअसल बताना चाहूंगा कि बारिश तो लगातार 2 दिन से हुई ही है, मगर यहाँ पर मुझे सूत्रों के हवाले जो मालूम हुआ है, जानकारी हुई है कि यहाँ पर बारिश थोड़ा सा भी होता है फिर भी यहाँ पर जल जमाव हो जाता है। आखिर यहाँ जो ग्रामीण हैं और जो दोनों पक्ष हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आखिर मिट्टी भराने के लिए कई बार पंचायत का भी जो है से आयोजन किया गया, पंचों महोदय के द्वारा भी डिसीजन लिया गया, फैसला किया गया कि यहाँ पर मिट्टी गिरना चाहिए। आखिर मिट्टी यहाँ पर क्यों नहीं भरपाई होता है, मिट्टी यहाँ पर क्यों नहीं गिर रहा है, हम इसके बारे में दोनों पक्षों से जानने की प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो घर की वास्तविक स्थिति है वह आपको मैं दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि आए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये रोड जो है, रोड से तकरीबन 3 फीट नीचे जो है यह समतल जमीन है और पूर्व में यहाँ से घर भी जो है से आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत पुराना यहाँ पर घर है। और इस घर में किस तरह आज भी लोग यहाँ पर इस बरसात में और बरसात से पहले भी थोड़ा सा भी बारिश होता है तो एक जानवर की तरह जो जीवन है वह जीने के लिए यहाँ पर लोग मजबूर हैं। और मैं बताना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो जल जमाव होता है, इस जल को निकासी के लिए कहीं से भी संसाधन नहीं बनाया गया है। दरअसल भारत सरकार और बिहार सरकार का विभिन्न तरह की योजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। अगर आप देख सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास कहाँ है प्रधानमंत्री जी का योजना, कहाँ है मुख्यमंत्री जी का योजना। अगर शायद योजना होता तो इस जल जमाव का निकासी जरूर होता। आज योजना अगर धरातल पर होता तो जल जमाव यहाँ पर नहीं होता। किसी न किसी योजना के माध्यम से यहाँ से जल जमाव जो है से निकासी का संसाधन बनाकर निकासी करा लिया गया होता। दरअसल आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ जो बद से बदतर स्थिति है वह सिर्फ जल जमाव के कारण है। और यहाँ पर अभी भी 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा हुआ है। मैं जो आपकी वास्तविक स्थिति जो पशु है वह उसको भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह इतना पानी में है। और यहाँ पर जो एरिया, जो 4-5 घरों की जो एरिया है वह बिल्कुल जलमग्न संकट में है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है, मैं उनसे भी जो वास्तविक स्थिति है वह मैं जानने की प्रयास करूंगा कि आखिर पंचायत में विभिन्न योजना आते हैं और योजना कहाँ चले जाते हैं, आखिर यहाँ पर जल जमाव होता है तो उसका कारण क्या है और जल जमाव आखिर कितने दिनों से होता है। और यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि कुछ यहाँ पर जमीनी विवाद है। आखिर जमीनी विवाद तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो जल जमाव है वह काफ़ी दिनों से है। जब चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि पोस्टर लगाते हैं कि मैं समाज सेवा हूँ, समाज से संघर्षशील हूँ। और आज इस पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि आए या वर्तमान में हैं, अगर सच्चे समाज सेवी होते तो यहाँ पर जल जमाव नहीं होता और यहाँ की लोगों को एक इंसान तो छोड़िए, इस जानवर रूपी जीवन जीने पर मजबूर नहीं होते। यहाँ पर मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण हैं और जो जमीन से ऊपर हैं, तकरीबन रोड पर हैं, ग्रामीणों की कमी नहीं है। और ग्रामीण जो होते हैं वो पंच रूपी परमेश्वर होते हैं, वह सच्चाई बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जो जर्जर स्थिति है वह क्यों है और ऐसी हालात यहाँ पर क्यों बना हुआ है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे।
क्या नाम है आपका? लाइए नहीं है मैं छोड़िए ना, आप लाइए ना, हम बोलते हैं ना। अरे छोड़ दो। सिस्टर से बात कीजिए ना। आप इस सिस्टम से बात कीजिए, हम सिस्टम क्या नाम है आपका? क्या बताओ ना, हम बोल रहे हैं, बोलिए ना आप। आपका नाम क्या है? बोलिए ना। विश्वनाथ राय। यहाँ पर जो जल जवाब होता है वो क्यों होता है? यहाँ पर सारा जमीन जो विवादित है नहीं, अच्छा। इस पर 100 पर केस चल रहा है। कब से विवादित है? आज से नहीं, 10 साल पहले से चल रहा है। आज तक यहाँ पर मुकदमा तो लास्ट डिसीजन है कि चलो समाज से कंप्रोमाइज नहीं होता है, तब मुकदमा में लोग जाते हैं। कंप्रोमाइज होता है, लेकिन कंप्रोमाइज मानेगा रहने दीजिए ना, बोलिए ना बात सीधे हाँ? समाज में पार्टी पंच को समाज में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं। सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग में प्रावधान होता है, बिल्कुल। क्योंकि गांव के जो है से ये बात पंचों और सरपंच के द्वारा किसी भी विवाद को निवारण किया ये जाता बात है। हमको नहीं सिखाई, हम सीखे हुए हैं। आपको जो कहना है हम आपको सिखाने के लिए नहीं आए हैं। इधर लाइए। आपसे आप जो कहिए उसका जवाब हम देंगे। तो यही तो आप हम जितना बात पूछे उसे का जवाब हम तो देंगे। यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है से आज जो समस्या है उसका कारण क्या है? कारण है जमीनी विवाद। जमीनी विवाद। सुन लीजिए, हाँ। हाँ, आगे नहीं बोलिए। जमीनी विवाद, और इस जमीन पर जितना केस रहा है उतना केस है, समझिए ये नहीं? जमीन खाली नहीं हाँ, केस से। नहीं। हाँ बोलिए, आप क्या कहते हैं? देखिए यहाँ जो है मामला, यहाँ जमीन हमें यहाँ पर हम लिए केवल 2 डिसमिल, समझे, बिंदा राय से। इससे पहले इस जमीन पर कोई झूठ झमेला नहीं था। पहले जब तक हम केवाला नहीं लिए तब तक कोई झूठ झमेला नहीं था। उसके बाद जब केवाला ले लिए तो बिंदा राय को लड़का नहीं, एक लड़की है, उनके पास संतान नहीं है। तो ये लोग क्या किया कि बल इसका जमीन हम लेंगे, तुम क्यों लिया? ये बाई फोर्स जबरदस्ती मेरे साथ भी किया। मेरा जमीन यहाँ से आता है, इतना पर मेरा जमीन आता है। कहाँ से आता है आपका जमीन? कंडीशन क्या है? मेरा जमीन का कंडीशन है यहाँ, ये जमीन आता है यहाँ से मेरा। ये यहाँ से किधर है आपका? ये सीधा है, अच्छा यहाँ से आपका सीधा है। सीधा है। और इनका किधर से है? यहाँ से इधर इसका है। इधर। यहाँ से इधर कोई विवाद है क्या? इस पर मुकदमा चल रहा है। अच्छा इस जमीन पर मुकदमा नहीं चल रहा है। अच्छा, इस पर नहीं चल रहा है। इस पर मुकदमा यही किए हुआ है। अच्छा। इस पर मुकदमा क्या है वैसे देख लीजिए। ठीक है एक मुकदमा इस पर है, जी एक मुकदमा इस पर है, जी। और एक मुकदमा ये जो भूतकाल वाला है, जी जी समझे, एक मुकदमा इस पर चल रहा है। जी और पार्टी दूसरा कोई मुकदमा नहीं किए हुआ है, तीनों मुकदमा यही किए हुआ है, ठीक है समझे। जी। ये जो कागज देखने का चीज है। जैसे मुकदमा और सुनिए ना, हाँ। और मेरा 13,000 रुपये, 13,500 रुपया बाई फोर्स ई, समझे, और सरपंच दोनों मिल करके जबरदस्ती रखे हुआ है। अच्छा जो अभी तक पैसा वो नहीं दिया, पैसा का हुआ 2 साल। जैसे मुकदमा है, मुकदमा जो सिविल होता है वो डीएनए का मामला होता है। जिस तरह जो हमारे दादा परदादा का होता है उसी तरह जमीन का भी दादा परदादा होता है। वो डीएनए का लंबा मामला होता है सिविल का। मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वहाँ आप मिट्टी भरपाई कर लीजिए, जहाँ इनका है वहाँ मिट्टी भरपाई कर लीजिए। मिट्टी भरने में क्या आपत्ति कोई है? आपत्ति यही है कि इसको हम कहे कि तू नापी जोखी कर लो, आरी झूरी कर लो, तू अपना में तू भर लो, हम अपना में हम भरेंगे। तो ये नापी से तो पहले भागता है कि नापी नहीं कराएंगे, हम बाई फोर्स भरेंगे। इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है। नहीं, हमें बुलाया नहीं गया, हमें सूचना है जहाँ पर गंभीर होता है हम लोग को मैसेज मिलते रहता आप है। लोग को जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है कि नापी नहीं कराएगा और मेरे जमीन में माटी भरेगा। अच्छा मान जिस लीजिए समय ये माटी भरेगा मेरा जमीन में, उस समय में क्या हाल हो जाएगा? एक मिनट मैं रोकना हम चाहूंगा, उसको बात- मैं रोकना चाहूंगा। मिट्टी जो है वह भरा जाए और नापी में भरा हुआ अगर आपको निकल जाएगा तो क्या वहां से आपको देखिए, जमीन नहीं मिलेगा? एक कानून नहीं सिखाइए, ये बात मत बोलिए। मिट्टी अरे मिट्टी ऐसा जमीन पर ये हम मरने की बदमाशी कर रहा है। आप सभी बात करें। हैं? हाँ। और ये जब माटी भरेगा तब ये हमको छोड़ेगा जमीन, अरे ना भी मानेगा। मिट्टी जो होता है वो जहाँ से नापी जहाँ से कहेगा वहाँ से होगा। वहाँ ये अपना जमीन में जो करना है कर ले, सुनिए ना, अपना जमीन में है ये माटी ले जाए भर ले, सवाल पूछिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। कि जिन जिन जमीन हाँ, पर यहाँ आपत्ति पर- है, यहाँ पर जब तक नापी जोखी नहीं होगा यहाँ पर मिट्टी नहीं भराएगा। अच्छा ये अब मेरा जमीन में माटी भर रहा है, ये मेरा जमीन है, इसमें भी माटी भर रहा ये है। वाला सामने वाला। घुसकर रखे हुए हमारे मेरा जमीन में रखे हुए अच्छा। हैं, समझे। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं यही बात कि 46 में यह जमीन हमारा बाबा के लिए केवाला, और केवाला लेने के बाद
हमारा बाबा डेथ कर गए, हम लोग नहीं जान पाए। तो बाद में जब ये लिखवा लिया वह जमीन, हमारा संजोग से केवाला मिल गया। केवाला मिल गया तो केवाला से हम रसीद भी कटवा रहे हैं और मुकदमा टाइटल में भी है। ये जमीन 46 का केवाला हमारे पास है और वह जमीन जो कह रहा है लारे नकल थी। तो ठीक है, हम देख लेंगे। यहाँ पर पंचों के द्वारा आप लोग क्यों नहीं निपटारा कर रहे हैं? कई बार पंचायत हुआ, एक दो बार नहीं। यहाँ से रामपीड़ित पासवान, आपका इमामपुर से मनीष राय, टोटल गांव के समाज मुखिया कौन कौन पंच मुख्य तौर से यहाँ पर आए, हम उनके बीच जाएंगे। रामपीड़ित पासवान जो वैशाली समस्तीपुर जिला के हैं। अच्छा, जिला परिषद जो है वो, हाँ, और यह आपके गांव के मनीष राय, वो भी जिला परिषद है। कई बार पंचायती हुआ। और आपके पंचायत के कौन सी जनप्रतिनिधि पंचायत में थे? उस टाइम में थे, अभी दिमाग में ना है, शायद फारूक साहब थे या चाहे ललित राय रहे होंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, हाँ, बोलिए। ये जमीन जो 46 में केवाला इसका परदादा जो लिया, तो वो जमीन जो है से इसको इस प्लॉट में सटा करके सर्वे हो चुका है। इसको पूछिए कि पूर्ण कागज निकाल के दिखाओ तो पूर्ण खतिया सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें चलेगा। इनका कहना है पंचनामा है वो भी चलेगा, इनका कहना है जो रसीद है केवाला है, सारे आपको कैमरा पर दिखेंगे क्योंकि जो भी है वह पारदर्शी है। और यहाँ पर जो है से आए दिन वैशाली जिला हो, समस्तीपुर जिला हो, बिहार हो, अधिकतर जो है से जमीनी विवाद के कारण ही आए दिन मर्डर होता है, आए दिन हत्या होता है, एक दूसरे से द्वेष भावना होता है। यह आखिर क्यों होता है? जमीन तो जमीन जगह पर आ जाता है। ऐसा ही लोग बेईमानी जब रोकता है तब मर्डर होता है या झंझट होता है। ये बेईमान है, ये पूरा बेईमानी कर रहा है। इसका कागज देखा जाए, मेरा वो क्या कागज है, मेरा रसीद कट रहा है, एफिडेविट का रसीद कटाए हैं हम, या 4 दिन पहले फिर रसीद कटाए हैं। हम भी 10 दिन पहले रसीद अरे तो कटाए हुआ दूसरा जमीन का रसीद कटाता है तू। 10 दिन पहले रसीद कटाए हैं। ये दूसरा जमीन का रसीद कटाता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, हम उनसे भी जानेंगे। दोनों पक्ष से तो हमारी बात हो गई है और आप देखेंगे भी और देख भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। पूछिए उसी आपका परिचय। यहाँ पर दो पक्षों के बीच काफी दिनों से विवाद बताया जा रहा है और आखिर वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि आप गांव के लोग हैं, सच्चाई जानते होंगे। क्या है सच्चाई? सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। क्यों कि ये ज़मीन कैसे केवाला किए या कैसे उनका है या कैसे इनको हुआ वो तो हम जानते नहीं हैं। इतना ही जानते हैं कि ज़मीन नीचे है और काहे नहीं भरा रहा है वो भी समस्या नहीं है। हमको तबीयत खराब रहता है ना, और पानी लगा हुआ है तो जन देखबे कीजिए। देखिए बद से बदतर स्थिति है। अगर मिट्टी भरा जाए, देखिए मिट्टी अगर भरा जाए, नाप भी मान लीजिए कहीं किसी में निकल जाए 2 डेंग 4 डेंग 2 फीट 4 फीट तो कभी भी ले लिया जा सकता है। मगर मिट्टी भराकर फिलहाल जो समस्या है वह तो निवारण हो सकता है। हो सकता है तो वो समाज लोग न करेंगे, जो प्रतिनिधि है वही न करेंगे। हमसे हमारा परिचय रामदेश राय है। यहाँ पर आप लोगों के बीच जो मिट्टी और जमीन का और जो जमीन का दर्जा हालात है, यहाँ पर वास्तविक जैसे जीवन जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर तो हम लोग तो यही जानते हैं जो दोनों आदमी के विवाद बहुत दिन से चल रहा है, इसी कारण मिट्टी नहीं भरा रहा है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को निवारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निवारण तो पंचायत ऐसे ही नया पर यहाँ पर तकरीबन जो है से 10 खेसरा बताया जा रहा है जितने में जलमग्न है। यहाँ पर विवाद सिर्फ 2 से 3 खेसरा बताया जा रहा है जिस पर मुकदमा चल रहा है। बाकी के जमीन पर मिट्टी भराना चाहिए या नहीं भराना चाहिए? बाकी में तो भराना चाहिए, जिस पर विवाद है उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी में तो क्यों नहीं भरा रहा है? वही दोनों को आदमी के विवाद के कारण नहीं भरा रहा है। जिस समय हमारे समाज 84 हो जवारी हो उसमें कहते हैं कि हम समाज के भाई हैं, मगर एक समाज के भाई जो बद से बदतर स्थिति जी रहे हैं वहाँ पर भाईचारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहाँ है भाईचारा? नहीं है भाईचारा, इसे सामाजिक माहौल खराब है भैया।
क्यों है खराब? इसलिए सामाजिक में दुर्गंध है, इसलिए समाज में किसी को कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है रुकिएगा ना एक मिनट, आपके कहने से थोड़ा चलेंगे हम अपन काम पूरा कर रहे हैं ना। ठीक से बात कर रहे हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं ना आप हंसते रहिए ना, आप सिखा लिए ना। आप जो है मैं बताना चाहूंगा मैं बताना चाहूंगा कि समाज जो है, जनप्रतिनिधि जो है, अपना काम कीजिए। आप पंचायती का काम आप करें, हम सारा कुछ चलाएंगे। आप कागज नहीं देख सकते, आपका अधिकार है। फोटो और बात कोई पंचनामा अगर है, कोई आपका डॉक्यूमेंट है, वो लेयर पर चलता है। वास्तविक स्थिति है काम नहीं है। मैं बताना चाहूंगा अभी तक जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी आश्वासन देते हैं, मगर कारण जो है उसका निवारण नहीं करते हैं। अभी मैं कुछ और ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के वर्तमान मुखिया है हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वर्तमान सरपंच है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पूर्व सरपंच है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पूर्व मुखिया है हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर वास्तविक जो स्थिति है वह क्या है और इस कारण का निवारण क्यों नहीं होता है। जी बताइए। आना है जे हमको बाबा दादा ये जमीन बदलाइन कर गए तो ये लोग बाबा दादा तो मर गए जी, मर गए तो हम तो मान लिए, बाकी ये लोग आई बाबा दादा के बदलाइन नहीं मान रहा है तो नहीं जो नहीं मान। अरे भाई रखिए ना, रखिए इसको। क्या नाम है जो राम प्रसिद्ध राय। अच्छा नहीं मान रहा है तो हमको वहाँ जमीन बदलाइन दिया है, यहाँ लिए हुए तो हमको घरामी तरामी घर चबाने के लिए रोक दिए। तो घरामी के जब रोक दिया तो हम माटी क्यों भरे देंगे? हमको बदलाइन है जमीन तो बदलाइन में हम तो ना भरे देंगे। इस अपना जमीन पर जाए, हमारा जमीन छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि मिट्टी भराना एक प्रोसेस अलग है। मान लीजिए जमीनी विवाद जो है जिस खेसरा पर चलता है वो चला इतना हम माने सुधारता है नहीं। आज जब मिट्टी भरा लेगा तो कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हमको जो है घर घर बनाएंगे। बच्चा लेकर रहते हैं सभी विवादित है। आधे खेसरा इनका बचाना, सब खेसरा पर विवाद क्यों है? यही डॉक्यूमेंट देखा जाए, पीछे से डॉक्यूमेंट इसका देखा जाए तो आगे यही विवाद कर रहे हैं। जी जी बोलिए। हम माने रहने के लिए घर बनाए करकट माने बाप दादा के बदले में 10 बार पुलिस ढुकाया घर में 10 बार ढुकाया कहीं नहीं बनने देंगे। आए हम काहे भरने देंगे माटी? हमको बाबा दादा के बदले नहीं सा ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम तबाह नहीं चाहते। एक भी खेसरा उनका जो है से नहीं बचा हुआ है नहीं जहाँ पर वो मिट्टी भरा सकते हैं। उनसे पूछिए, उनका तो कहना है 3 खेसरा पर विवाद चल रहा है। खेसरा पर विवाद है तो कागज है, बदलेन है तो बदलेन तो हम तो लोग नहीं जानते हैं, बदलेन तो नहीं ना जानते। हमको बाप दादा करके कि हम मान लिए, हम घर बना के सब चीज से रहते, बाल बच्चा ये भी रहते तो ये उपाधि ये ना किए। आज दूसरा जमीन माने बेच लिए वो अपना तो वो माने वो पुनः धर के हमसे माने उपाधि करके बाल बच्चा सब घर दुआर सब रोकी महिमी सब ही रोकता है। सब रोक पूछिए काहे करते हैं? 20 बार पंचायत हुआ मानवे नहीं करता, 10 बार नफी भी हुआ। हाँ बोलिए। ये जो बयान दिए हैं इनका भावो है ना भाव अति पुतो है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी नाम। पति का नाम? जोगी राय। हाँ। तो यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है, जो दोनों पक्षों की बयान है, कर दीजिए अपन। क्या कर रहे हैं आप? माने ये अगर हल आप लोग से हो जाएगा सुविधा से तो कर दीजिए अपन। ये लोग माटी भरा लेंगे, हम लोग घर बनाएंगे। बदलैन जो आप बोल रहे थे कि बदलैन मौखिक है या कागजी है? मुहक्की है। देखिए कागजी नहीं। एक मिनट सुनिए, मेरे बातों को बुरा नहीं मानिएगा आप। जो कानून होते हैं वो कानून लिखित रूप को मानता है। अगर जिसकी नियत में बेईमानी हो जाए, आपके पूर्वज ने बदलैन कर लिया, पहले बुरा नहीं मानिएगा, बदलैन कर लिया, आपके पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाद वाले उनके जो वंशज होंगे वो आपसे बेईमानी कर सकता है। बेईमानी क्या, आपको कोई आधार नहीं है, कागजी नहीं है, इसीलिए जिनके पास कागज है जमीन उन्हीं का होगा। रह गई, सुनिए, रह गई सामाजिक बात, तो आप समाज में आइए,
जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान मुखिया है, सरपंच हैं, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि से पर विश्वास नहीं है, अभी बहुत सारे समाज में जनप्रतिनिधि है, उन तमाम जनप्रतिनिधि को बुला करके आप उन बातों को रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिए। आप कोर्ट में केस लड़िएगा, 9 वर्षों कितने वर्षों तक मुकदमा चलेगा, लेकिन समाज में मिनटों में मसला का हल होता है। आपको भी न्याय मिलेगा, उनको भी न्याय मिलेगा, लेकिन समाज में इस बात को रखिएगा तब न्याय मिलेगा आपको। सुनिए, अब हम तो एक किता केस नहीं किए, जब किस किए है तो राम प्रसिद्ध राय किए, बदलाइन हमको बाबा दादा कर गए, मुजबानिए कर गए, तो हमको बेईमानी नहीं। यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको, आप पर इसलिए राम प्रसिद्ध राय उर्फ शिकारी राय ने मुकदमा किया, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल कागज है। सुनिए, मेरे बात को बुरा नहीं मानिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए आप पर मुकदमा किया। यदि आपके पास भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने समाज के बीच में रखिए, अपने जनप्रतिनिधि के बीच में रखिए। उससे नहीं होता है तो आप कानून में जाइए, आप भी कानून में जाइए। बोलिए, आप जो कहते हैं इनका डॉक्यूमेंट है, मैं साबित नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। इसमें हमारा 2 शेयर चाहिए, एक ही शेयर का मालिक है जी, एक शेयर इनका हुआ है, एक शेयर न लेंगे। बिल्कुल, जो शेयर है आज अगर वो वहाँ लेंगे एक शेयर, तो हमको 2 शेयर यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए शेयर। देखिए, हिस्सा जो होता है वो हर आदमी को मिलना चाहिए, तो फिर हिस्सेदार को बाबा हिस्सा दादा बनता किसी है, को जो शेयर नहीं बनता है, था, वो मिलना चाहिए। बसने के लिए प्लॉट बना के गया बाबा दादा, लेकिन खंडी कजिएगा तो सबको न खंड, आप भी न खंडी होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर अब तो वही हो है क्या? तो हाँ, बोलिए। अभी तो जो दिन आया चाहे वह चुप रहो तुम। बोलिए ना, पहले बात को सही जगह पर रखिए। अच्छा, ये लड़ना होगा, बाद में लड़िएगा। पंचायत भी हुआ, पंचनामा बना, इसमें 9 धूम 10 कलमा जमीन रोड साइड से हमरा एको इंची नहीं दिए आज तक। देखिए यहाँ हमारा केवल फोटो खींचा गया, केवल हमको 2 दिन दखल किए। चलिए, फोटो है, दो दखल किए। और कुछ कहना है आपको? हाँ, उसी का पंचनामा यह बना हुआ है, विजय राय सरपंच ने बनाया। विजय राय करवा ले, कुछ हम एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। आप लोगों को याद नहीं बनवाया हुआ है, वो चलेगा, ठीक है। आपका भी कोई डॉक्यूमेंट है, बाद में बनाया गया चोरी। कुछ बोलना है क्या? पंच बेईमान है यहाँ का, पूरा पंच बेईमान है यहाँ का। पंच बेईमान बेईमानी से बनवाया कागज, पूरा डॉक्यूमेंट चोरी से बनवाया है। पंचनामा जो है ना, चोरी से बनवाया है। पंच का नाम पढ़ा जाता है तो वो पंच नहीं है। बुलाइए उसको, जितना पंच का नाम लिखा हुआ है उसको बुलाइए, आप पीछे कागज बनाया। अरे ये जाली आदमी है, राम प्रसिद्ध राय जो है चोर है, सब दिन जाली आदमी है, बेईमान है। आज से नहीं, एक गांव का लमसम 90 से ही तबाह किए हुआ है। 90 से इतना मुकदमा इस पर जमीनी विवाद किया, 2 आदमी के साथ मारपीट, दुनिया जहान उपिंदर राय के साथ लोग मारपीट जमीनी विवाद में किया। उपिंदर राय के घर बगल में है, और 90 में किया मारपीट, उसके साथ जमीनी विवाद बिना मतलब के, अंतिम में जमीन में कोई हो गया। यहाँ पर मैंने तमाम जो ग्रामीण है, दोनों पक्षों हैं, उनकी जो राय है आपको कैमरा में आ चुका है और आप देख भी रहे हैं। बचे हुए जो जनप्रतिनिधि है, वर्तमान है और पूर्व है, उनका भी अप टू डेट हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।